एवरीवन, सो मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चेंजिंग कोर्स के इस सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर तो देख ही लिया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट्स और स्यूडो कोड्स के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं जो पहली बार जावा को सीखने वाले हैं और कोडिंग की जर्नी में पहली बार एंट्री मारने वाले हैं, तो आपके लिए फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने पहले सी या सी प्लस प्लस पाइथन पहले की हुई है, अगर आपको वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पता है, लूप्स वगैरह के बारे में पता है, फिर आप उसको स्किप कर सकते हो और आज की वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है और बहुत मजेदार होने वाली है। और अगर अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, क्योंकि सभी वीडियो के नोट्स और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी के सभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट लिंक्स होती है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी वीडियो से रिलेटेड, सब का सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, उसको भी एक्सेस कर लो। अब टाइम न जाया करते हुए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स होते क्या हैं, हम इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, कैसे हम जावा फाइल को क्रिएट करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ जावा फाइल। क्योंकि भाई मैंने तुम्हें जो थर्ड वीडियो थी उसमें बता दिया था कि हम कौन सा कोड एडिटर यूज करने वाले हैं, हम अपने आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें फाइल कैसे बनानी है। जब तुम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है, बट तुम्हें ये चीजें वहां पे नहीं मिल रही होगी, क्योंकि मैं इसमें पहले बहुत सारा कोड कर चुका हूँ। तो ये कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, बट तुम्हारे जो कोड का इंटरफेस होगा उसमें ये चीजें नहीं होगी। अब इसमें हमें न्यू फाइल बनानी कैसे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी विंडो में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अपने वीएस कोड में जाके आई थिंक आई हैव टू मेक इट, मैंने न्यू फाइल नीचे से क्रिएट की थी, बट मुझे ऊपर से क्रिएट करनी थी। एंड इसे मैं ओपन करूंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्रिएट फाइल। सो मेरी जावा बेसिक्स डॉट जावा की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। बट अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम इसे थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये कहाँ क्रिएट हुई है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा आ रहा है। वन ड्राइव में डेस्कटॉप में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने फोल्डर का नाम दिया था, उसके अंदर जावा बेसिक्स डॉट जावा, जो कि मेरी फाइल का नाम है। अब सेकंड चीज के हम ऊपर ऊपर आते हैं, वो क्या है, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। अब देखो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, कुछ लाइंस का कोड होता है जो कि कोड करने के लिए मस्ट होता है कि जो भी हमारा पूरा कोड होगा वो उन लाइंस के अंदर आएगा। तो अब जावा के अंदर बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक क्लास बनाएंगे जावा बेसिक्स के नाम से ही। एक चीज तुम्हें जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, कि जो हमारी क्लास का नेम होगा वो हमारी फाइल के नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि हमारी क्लास फाइल का नाम क्या है, जावा बेसिक्स डॉट जावा, मतलब जावा बेसिक्स। वह तो वही मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है, मतलब अपनी क्लास का नाम रखा है जावा बेसिक। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब अब तुम्हें यार ये चीजें लग रही हो कि यार ये क्या क्या लिखी है, तो अजीबो गरीब सी चीजें देखने को मिल रही हैं। बट अभी के लिए तुम्हें इन सब चीजों को इग्नोर करना है और सिर्फ सिंपल सा इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें इन्हें बहुत डीप में बताऊंगा। इनका जो लॉजिक है, ये क्यों बनती है, हमें इन्हें क्यों लिखना पड़ता है, सारी चीजें तुम्हें आगे जाके डीप में बताऊंगा अपने उप्स के चैप्टर में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में। बट अगर तुम अभी ऊपर ऊपर से जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, जैसे कि हमारा जो कॉलेज या स्कूल का क्लासरूम होता है जिसके अंदर बैठ के हम सब कुछ चीजें करते हैं, क्लासेस वगैरह लगाते हैं। वैसे ही जावा में भी हमें एक क्लास बनानी पड़ती है जिसके अंदर बैठ के हम अपना बहुत सारा कोड करते हैं। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्या है, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। और अब हम आते हैं अपने मेन पे। ये मेन क्या होता है, मेन हमारा एक
बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसके अंदर हमारा पूरा जावा का कोड राइट होता है। अब जब सबसे पहले जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने मेन फंक्शन को ढूँढता है। क्योंकि मेन से तुम्हें पता लग रहा हो, मेन का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन हेड होता है। तो कोड के टाइम पे जो हमारा मेन है उसको ढूँढा जाता है एंड उसकी वजह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। अब ये तुम देख सकते हो, हमने क्रिएटिंग अ जावा फाइल को डिस्कस कर लिया, बॉयलर प्लेट कोड को डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आउटपुट इन जावा की तरफ। तो अब जावा के अंदर आउटपुट कैसे लेते हैं, तो आउटपुट लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक ये लाइन दिखाई दे रही होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। फिर ये यहाँ पे दो कोमास दिखाई दे रहे होंगे एंड यहाँ पर सेमी कोलम दिखाई दे रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ये चीज है इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं एंड इसको हम कहते हैं सेमी कोमास। तो अब जो भी चीज हम कोमास के अंदर लिखेंगे वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है हमारी आउटपुट में। एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैंने किया क्या है कि सबसे पहले सिस्टम लिखना है और सिस्टम का एस बड़ा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर दो पैरेंथेसिस लगाए हैं एंड उसके बाद कोमास के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड एंड देन सेमी कोलन। हम इसको सेव कर लेते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब इसको रन करते हैं, जावा सी जावा बेसिक्स डॉट जावा। किसी भी कोड को रन करने से पहले उसको कंपाइल किया जाता है। अब मेरा कोड कंपाइल होगा, कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जावा सी, मतलब जावा को सी, जावा सी का मतलब जावा कंपाइल। जावा कंपाइल किसको कंपाइल करना है, अपनी फाइल का नेम लिख देना है एंड देन उसको रन करने के लिए जावा जावा बेसिक्स डॉट जावा। अब ये रन होगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी आउटपुट लिख के आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो मेरी ये फाइल है वो फोल्डर के अंदर ओपन नहीं हुई थी, तो मैंने उसे फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया है। ओपन कैसे करना है, यहाँ पर तो देखो अभी मेरी फाइल का नेम लिखा रहा है और उसके अंदर मेरी आ, ये मेरा फोल्डर का नेम लिखा रहा है और यहाँ पे मेरी फाइल का नेम लिखा रहा है। बट जब तुम इस पे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे ओपन फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना, तुम्हारी फाइल ओपन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी आउटपुट आ चुकी है। तो अब आउटपुट लेने के तीन तरीके होते हैं। अभी हमने किस तरीके से प्रिंट किया, सिंपल प्रिंट को यूज करके। बट दो तरीके और होते हैं, क्या होते हैं, प्रिंट एल एन, ये यहाँ पर आई लिखा हुआ है इसे एल कर लेना, प्रिंट एल एन एंड स्लैश एन। तो प्रिंट एल एन और स्लैश एन क्या होता है वो तो मैं अभी बता। अब यहाँ पर इसको हटाकर हम यूज करेंगे प्रिंट एल एन का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अगेन हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस। अब होगा क्या, हेलो वर्ल्ड वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा, बट प्रिंट एलन क्या करता है। अब जैसे ये तो सिंपल लाइन है, इसमें हमें प्रिंट एलन की जरूरत नहीं है, बट अगर मुझे मुझे इस चीज को बार बार प्रिंट करना हो, मैं एक सेकंड के लिए प्रिंट एलन को हटा के तुम्हें बताता हूँ। अब मुझे इसको बार बार प्रिंट करना हो, देखो अब मैंने इसको 3 बार टाइप कर दिया। अब मुझे इसको दोबारा से प्रिंट करवाना है। तो ये देखो ये कैसे प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड, फिर साथ में ही हेलो वर्ल्ड, फिर साथ में हेलो वर्ल्ड, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। बट मुझे अगर इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना पड़े तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एल एन लगा दूंगा, प्रिंट एल एन प्रिंट एल एन प्रिंट एल एन। देखो मैंने यहाँ पे 3 बार प्रिंट एल एन लगा दिया और अब मैं इसको एक बार पहले क्लियर कर लेता हूँ और फिर दोबारा से रन करता हूँ।
देखो अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, जो कि एक देखने में अच्छा लग रहा है। और इस चीज की तुम्हें जरूरत बार बार पड़ने वाली है कि हमें अपने किसी भी जैसे कुछ भी पार्ट अगर उसे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो हम यूज करेंगे प्रिंट एलएन का। एलएन का मतलब सिंपली क्या होगा, नेक्स्ट लाइन। तो तुम इसे याद कर लेना अभी के लिए। धीरे धीरे तुम इसे करोगे तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह, और फिर तुम्हें इसको यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रिंट एलन के बाद एक चीज और आती है स्लैश एन। इसे हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ अभी तो हमने प्रिंट के साथ एलन लगाया था, लेकिन स्लैश एन जो हमारा होता है वो हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही आता है। देखो जैसे कि मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो मैं उसके साइड में ही स्लैश एन लगा दूंगा। ये भी क्या काम करता है, ये भी सेम काम करता है नेक्स्ट लाइन में जाने के। देखो अब अगेन मैं इसको सिंपल प्रिंट करता हूँ तो ये वैसे ही प्रिंट होगा सब इकट्ठे। बट अगर मैं एल को यूज नहीं करना चाहता तो मैं यूज करूंगा स्लैश एन को। अभी मैंने एक जगह स्लैश एन लगाया तो ये क्या हुआ, एक हेलो वर्ल्ड ऊपर आया, ये वाला प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में गया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर। फिर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर उसको कोई नेक्स्ट लाइन नहीं दिखी तो ये वाला हेलो वर्ल्ड उसके साथ में प्रिंट हो गया। यहीं पे मैं दोबारा से स्लैश एन लगा देता हूँ एंड देन आप देख सकते हो कि तीनों हेलो वर्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। तो ये कुछ टेक्निक है आउटपुट लेने की। सिंपल कुछ प्रिंट करवाना तो सिंपल प्रिंट, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम एल एन और स्लैश एन को यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रिंट अ पैटर्न। पहले अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करना क्या है कि पहले 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 स्टार। और इसका मेथड कुछ ऐसा होने वाला है। अब एक चीज और कि देखो यहाँ पर मैंने सीसो लिखा हुआ है। सीसो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को बार बार लिखने के बजाय मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा सीसो। तो तुम इसको याद कर लेना। अब इसको करके देखते हैं कोड, इसको हटा देते हैं। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब स्टार, पहले लाइन में 4 स्टार प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4। एंड देन इसी को कॉपी कर लेते हैं, अगेन कॉपी कर लेते हैं, अगेन। एंड इसको 3 स्टार कर देते हैं, इसको 2 स्टार कर देते हैं, इसको 1 स्टार कर सकते हैं। अब देखना कि होगा क्या। ये देखो अब ये तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमारा एक कूल सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया है। 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। इसे तुम बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिंट कर सकते हो, और इसे साथ के साथ करके जरूर देखना, क्योंकि कोडिंग इज जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो इसको साथ के साथ करके जरूर देखते रहना। मैंने सिंपल किया क्या है कि वही आउटपुट की जो हमारी लाइन होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाता है। अब मुझे पहली लाइन में 4 स्टार प्रिंट करवाने थे तो मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर 4 स्टार प्रिंट कर दिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर 3 फिर 2 फिर 1, और वैसा का वैसा वो प्रिंट हो गया। और ये मेरा एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन जावा। की वेरिएबल्स होते क्या है, सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये कांस्टेंट नहीं होते कि जिनकी वैल्यू सेम रहे, वेरिएबल्स अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, और साथ ही साथ जावा में एक लिटरल्स भी होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 @ क्वेश्चन मार्क, ये वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ABCDXYZWUVMN, जिन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं एंड उनकी वैल्यू हम बार बार अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब अभी के लिए जो इंट है इसको तुम हटा दो, ये एक तरीके का डाटा टाइप होता है जो कि मैं तुम्हें अगली स्लाइड में सिखाऊंगा। बट अभी के लिए इसे इग्नोर करो। अभी सिर्फ ये देखो, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है ए को, जिसकी वैल्यू मैंने दी है 10। एंड मैंने एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, जिसकी वैल्यू मैंने दी है 5। अब
ये जो ए और बी होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आइडेंटिफायर्स जो कि वेरिएबल का नेम होता है। एंड ये 5 और 10 क्या है, ये है वैल्यू जो कि वैल्यू की जो कि वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको कोड करके देखते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इंट, इसे अभी के लिए इग्नोर करो, सिर्फ याद करो इंट एक डाटा टाइप होता है। इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ए और बी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। पहले सिर्फ ए को प्रिंट करवाते हैं। अब अब एक चीज तुम देखना कि यहाँ पर ए प्रिंट क्यों हुआ। यहाँ पर ए इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने ए को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है। कोई चीज इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो वो वैसी की वैसी ही प्रिंट हो जाएगी। बट मुझे अगर किसी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं उसको सिंपल लिख दूंगा विदाउट एनी इन्वर्टेड कोमास। अब देखो यहाँ पर मेरी वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। कैसे हुई, मैंने उसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर सिंपली लिख दिया जिसको मैंने प्रिंट करवाना है। ऐसे ही मुझे अब बी को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेक्स्ट लाइन के लिए एल एंड देन बी। अब मेरी ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। देखो पहले ए की वैल्यू आई 5 और बी की वैल्यू आई 10। तो तुम ऐसे सिंपली कैसे किसी कैसा भी आउटपुट अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अब तुमने क्या करना है कि ए की वैल्यू को 30 रखना है और बी की वैल्यू को 15 रखना है और फिर उसको प्रिंट करके देखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, डाटा टाइप्स इन जावा। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारे डाटा टाइप्स अब दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो कि हमारी जावा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हमें खुद डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो कि हम अपने आप बनाते हैं और इन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अभी के लिए तुम प्रिमिटिव को समझो। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, बाइट, शॉर्ट, कैर, बुलियन, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। अब मैं इन्हें तुम्हें बारी बारी करके दिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें इन्हें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अब इनको एक एक बार अब इनको टन बाय टन मैं तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें और ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे बाइट को। अब बाइट का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ बी एंड वैल्यू ले लेता हूँ 8 एंड मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं सिंपली वहां पर बी लिख दूंगा एंड पहले से बी बाइट को प्रिंट करवाते हैं। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ इसे एंड अब प्रिंट करते हैं। तो देखो जो कि मैंने बी को प्रिंट किया और वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इंट ए इज इक्वल टू 10। इंट किस लिए यूज होता है, किसी भी मैथ की वैल्यू के लिए तुम्हें इंट को यूज करना ही पड़ेगा। बट इसके और भी फॉर्म्स होती हैं जो कि मैं तुम्हें बारी बारी बताऊंगा। मैंने इंट को प्रिंट तो किया ही नहीं, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया। तो अब इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो तुम यहाँ देख सकते हो मेरी यहाँ पर मेरी बाइट की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर मेरी 10 यहाँ पर मेरी इंट की वैल्यू प्रिंट होगी। और साथ ही साथ अगर तुम इनके साथ कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाहते हो जिससे पता लगे कि वो है क्या, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके साइड में एक प्लस लगा सकते हो। बाइट वैल्यू एंड देन प्लस। अब होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ये ऐसी की ऐसी उठ के आ जाएगी और साइड में हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं सेव करना भूल गया था। अब देखो यहाँ पर आया बाइट वैल्यू और जिसकी वैल्यू है 8। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू भी लगा दूं तो और अच्छा लगेगा। देखो बाइट वैल्यू इज इक्वल टू 8। वैसे ही यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू
एंड देन साइड में स्ट्रिंग के बाद एक प्लस, जिससे कि हमारी जो इंट की वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाए। इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। एंड इंट के बाद क्या आता है? इंट के बाद हमारा आता है करेक्टर। करेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, जिसमें सिर्फ तुम करेक्टर को प्रिंट करवा सकते हो। करेक्टर इज, देखो, बाइट की वैल्यू 8, इंट की वैल्यू 10, करेक्टर की वैल्यू ए। तो ऐसे ही तुम ये अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं जिनको प्रिंट करवा सकते हो। बाइट होता है किसी भी छोटी वैल्यू के लिए, जैसे कि इसकी एक रेंज होती है -127 से लेकर +126 तक। तो अगर तुम्हें उस रेंज में कोई भी डाटा प्रिंट करवाना है तो तुम बाइट यूज कर सकते हो। और कोई भी छोटी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो तुम शॉर्ट यूज कर सकते हो। इनकी जो रेंज होती है वो तुम्हें मैं टेलीग्राम पर एक पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, जिसके अंदर इन सब की रेंज लिखी होगी। एंड तुम उसमें देख के समझ सकते हो। करेक्टर की कैर होता है किसी भी करेक्टर वैल्यू को यूज करने के लिए। बुलियन होता है अगर हमें ट्रू या फॉल्स प्रिंट करवाना है, कि अगर हमारी वैल्यू सही है तो ट्रू प्रिंट हो, गलत है तो फॉल्स प्रिंट हो। इंट हमारा यूज होता है किसी भी मैथ की वैल्यू के लिए। लॉन्ग हमारा यूज होता है किसी भी बहुत बड़ी इंट वैल्यू के लिए। एंड फ्लोट हमारा यूज होता है डेसिमल वैल्यू के लिए। एंड डबल हमारा यूज होता है किसी भी बहुत बड़ी फ्लोट वैल्यू के लिए। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं तो तुम इसे बैक करके समझ सकते हो। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, सम ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें दो ए एंड बी इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं इंट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ए को डिक्लेयर करूंगा, इंट ए इज इक्वल टू 2। देन मैं बी को डिक्लेयर करूंगा, इंट बी इज इक्वल टू 5। देन मैं उनका सिंपली सम कर दूंगा और फिर उसे कर दूंगा प्रिंट। चलो इसको एक बार कोड भी करके देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं। एंड सबसे पहले इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 5। तुम इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। एंड देन अब हम इनका सम करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जैसे हम मैथ में सम करते हैं, ए और बी का सम करना है तो ए प्लस बी, वैसे ही इंट ए सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इंट सम आउट, सम सम डॉट आउट प्रिंट एलन। अब मुझे ए प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सम। और अब इसे प्रिंट करवाऊंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरी वैल्यू 7 प्रिंट होकर आ गई। इसके साइड में मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेता हूँ, सम इज प्लस। अब मेरा ये आएगा, सम इज 7, ए की वैल्यू 2, बी की 5 एंड ए प्लस बी। तो हमारा 7 इजिली प्रिंट हो गया। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि तुम्हें सब चीजें साथ के साथ ट्राई भी करते रहनी है, ताकि तुम्हारा लॉजिक और अच्छा बिल्ड हो। बट अगर सिर्फ तुम देख रहे हो तो यार मत ही देखो, इससे अच्छा तो साथ के साथ करते रहोगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कमेंट्स इन जावा। अब कमेंट्स क्या होते हैं भाई? ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो मैं इंस्टाग्राम पे करते हैं, ये ना ना ना, वहां मत जाओ, इंस्टा पे मत जाओ, दिमाग को मत घुमाओ। अभी सिर्फ जावा में बात करो। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छा लगे और समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने एक दो दो वेरिएबल्स का सम किया। बट अगर कोई किसी को मैं सिंपल दिखाऊं और मैं अगर उल्टे सीधे वेरिएबल्स के नाम दे दूं, उसे समझ ना आए। बट तो उसे समझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखो, ये दो स्लैश होते हैं, दो दो बार स्लैश डालोगे उसके बाद तुम्हारा ये कमेंट आउट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वी आर कैलकुलेटिंग द वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ए एंड बी। अब
ये जो कमेंट है ये एक अच्छी तरीके से ना हाइलाइट हो रहा है। इस कमेंट की वजह से क्या होगा, जो हमें पता लग जाए कि हम अब आगे करने क्या वाले हैं। अभी तो चलो ये छोटा-सा कोड है इसलिए यहाँ पर कमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा कोड लिख रहे होंगे 1000-2000 लाइन्स का, तो उसमें ना ऐसे लगातार देखने में ना समझ नहीं आता। तो वहाँ पर जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो तुम 2 स्लैश डालकर इसे कमेंट कर सकते हो। अगर मैं इंट को इन इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ, मैं 2 स्लैश डालूँ, देख सकते हो अब तुम ये कमेंट आउट हो गया है। और अभी जो ये 2 स्लैश होते हैं ये सिंगल लाइन के लिए होते हैं, बट अगर तुम्हें बहुत सारी लाइन को इकट्ठे कमेंट आउट करना है तो ये रहा सेकंड मेथड। स्लैश डाल के स्टार एंड जितनी लाइन्स को कमेंट करना है उसके लास्ट में जाके स्टार डाल के स्लैश। तो उससे तुम्हारी जितनी लाइन को तुम्हें कमेंट करना है वो कमेंट आउट हो जाएँगी। तो कैसे हम कमेंट आउट करेंगे? स्लैश डाल के स्टार एंड इनके बीच में अब हमें इस पूरे को कमेंट आउट करना है, तो इसको कॉपी कर देंगे और इसके बीच में प्रिंट कर देते। अब तुम देख सकते हो ये हमारा सारा कमेंट आउट हो गया। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये हमारा दोबारा से चलेगा। कमेंट आउट वाला पार्ट क्या होता है? कमेंट होता क्या? कमेंट हमारा वो वाला पार्ट होता है जिसे कंपाइलर कंपाइल नहीं करता। मतलब कि वो एज़ अ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं हमारे जिसे कि कंपाइलर कंपाइल नहीं कर सकता। कमेंट करने के बाद हमारी जो लाइन कमेंट हमने की है वो कंपाइल नहीं होगी, बट उससे अलग जितनी भी लाइन्स हैं सभी कंपाइल होती हैं। आई होप कि तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट कैसे ली जाती है? मैंने तुम्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोमास एंड कोमास के बीच में कैसे हम स्ट्रिंग डालकर प्रिंट कर सकते हैं वो तो बता दिया। अब हम जावा के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट के लिए हमारी ये लाइन होती है, देखो स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड लास्ट में इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं? इन्वर्टेड कोमास हमारे एज अ फुल स्टॉप होते हैं। इंग्लिश में तुमने देखा होगा एक सेंटेंस को खत्म करने के बाद हम उसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं जिससे कि हमें पता लगता है लाइन खत्म होगी। वैसे ही जावा में एक लाइन को खत्म करने के बाद बताने के लिए कि हमारी लाइन खत्म होगी हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ लाइन को समझना, ठीक है? उसके वर्ड पे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे अपनी कोडिंग जर्नी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो तुम्हारा फन है मैं उस फन को नहीं खत्म करना चाहता कि अभी के लिए सिर्फ तुम इसे मस्ती में करते रहो। प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं समझ आ रहा वो आगे तुम्हें समझ आ जाएगा, बट तुम्हें उस चीज में घुसना नहीं है। तो अभी हम एक इनपुट ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं सबको। अब हमें कमेंट इनपुट लेनी है तो हम क्या यूज करेंगे? स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर का एस कैपिटल रहेगा, स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड लास्ट में इन्वर्टेड कोमास। एंड एक और चीज, अब तुम देख सकते हो ये रेड लाइन क्यों आ रही है यहाँ पे? वो इसलिए आ रही है, तुम्हें सबसे टॉप पे जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब ये क्या होती है? अभी के लिए इसके वर्ड्स पे मत जाओ, सिर्फ समझो ये एक तरीके का पैकेज होता है। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर इनपुट की जितनी भी रिसोर्स और फाइल्स की जरूरत हमें पड़ेगी वो सभी इसमें काउंट हो जाते हैं। एंड ये पैकेज यहाँ पर लिखने के बाद जावा में अपने आप इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसकी वजह से जो हमारी इनपुट है वो इजिली हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे कैसे तो मैं वो बता देता हूँ। इनपुट लेने के लिए जिस चीज का भी हमें इनपुट लेना है हम पहले उसका डाटा टाइप लिख देंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे एंड लिख देंगे एस सी डॉट नेक्स्ट। दिस इज फॉर सिंपल कैप्चर। एस सी डॉट नेक्स्ट क्या होता है? इट कैप्चर्स द इनपुट, जो कि हमें इनपुट लेना है उसको कैप्चर करता है। अब तुम देखो, अब मुझे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इंट का। इंट a इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। जो भी मुझे इनपुट लेना है मुझे नेक्स्ट के आगे उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल डालना है एंड देन
फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल डालना है एंड देन उसका पूरा डाटा टाइप लिख देना है। अब मैं यहाँ पे ए को एज अ इनपुट ले सकता हूँ। देखो अभी ये मेरे से इनपुट मांग रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो मैं 5 डाल देता हूँ। तो मेरा जो इनपुट है वो एज अ 5 ही प्रिंट हो गया। प्रिंट नहीं हुआ बल्कि सिर्फ इनपुट इसने लिया। मुझे यहाँ पे ए को प्रिंट भी करवाना है। अब मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ तो 5, जो 5 का 5 वैसे ही लिखा आ जाएगा। देखो देखो अब यहाँ पर नीचे 5 लिखा आ गया, मतलब कि जो मैंने इनपुट दिया ए को वो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सिंपल नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट। अभी मैंने तुम्हें नेक्स्ट इंट करके दिखाया, अब तुम्हें नेक्स्ट लाइन ट्राई करना है और नेक्स्ट फ्लोट ट्राई करना है। इसमें करना क्या है कि तुम पहले सिंपल डाटा टाइप लोगे, फिर जो भी तुम्हें वेरिएबल करना है उसको डिक्लेयर करेंगे एंड देन sc डॉट नेक्स्ट, और जो भी तुम्हारा डाटा टाइप है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख के उसको, उस लाइन को खत्म कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स पे। और यहाँ पर मैं सिर्फ वो ही टाइप्स तुम्हें दिखा रहा हूँ जो कि हम बार बार यूज करेंगे और जो कि जावा में इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसके बहुत जो एक्स्ट्रा डाटा टाइप्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सम ऑफ ए एंड बी। अब तुम कहोगे यार अभी तो हमने इसको किया है, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम एज अ इनपुट लेके सम ऑफ ए एंड बी को करने वाले हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम लेंगे हेल्प स्कैनर की, जो कि है स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम इस ए और बी का सम करना है, तो वैसे ही पहले की तरह हम लेंगे इंट ए इज इक्वल टू, अब ले रहे हैं हम इनपुट, तो हमें ए में इनपुट लेनी है तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और बी में इनपुट लेनी है तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन सम कर देंगे ए प्लस बी का और उसको फिर प्रिंट करवा देंगे। अब इसको हम साथ के साथ कोड भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेनी है तो हम यूज करेंगे स्कैनर फंक्शन क्लास का, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हमें ए को एज अ इनपुट लेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 5, हाँ 5 नहीं, हम इनपुट ले रहे हैं ना, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन बी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हमारी दो चीजें इनपुट आएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाना है, तो इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्या करेंगे, सम को कर देंगे सिंपली प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए, सम इज इक्वल टू एंड प्लस लगा के अपना डाटा, जो कि हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, सम। कंट्रोल एस से कर देंगे सेव, एंड देन अब ए की वैल्यू हम देंगे 5, बी की वैल्यू देंगे 3, तो हमारा सम कैलकुलेट होके आ चुका है, सम इज 8। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट जब आसान ये उसी के लिए है जो इसके साथ प्रैक्टिस करता रहेगा। अगर तुम इसे ढीले में ले रहे हो तो मत लो, आगे जाकर यही चीज तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट, अब हमें दो चीजों का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर हमने दो चीजों का सम किया, वैसे ही अब हम दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हमने भी प्लस किया उसको हटा के मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई क्या, ये मल्टीप्लाई जो इसमें होता है, वैसे तो हम एक्स लगाते हैं सिंपल मैथ्स में, बट जावा में हमारा मल्टीप्लाई होता है एस्टरिस्क, जो कि तुम्हारी 8 नंबर की होगी तुम्हारे कीबोर्ड में, शिफ्ट प्लस 8 दबाओगे तो तुम्हारा एस्टरिस्क लग जाएगा। हमारा एस्टरिस्क ऐसा मल्टीप्लाई काम करता है। तो दोबारा से इसको प्रिंट करवाते हैं। अब ए की वैल्यू 3 और बी की 2 एंड सम इज 6, 3 इंटू 2 6। तो हमारा प्रोडक्ट, सम यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट इजली इनपुट लेके आउटपुट दे चुका है, सी प्रोडक्ट इज 6। तो ये बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ तो अब स्टार्टिंग में तुम्हें दिखा देता हूँ।
अब लास्ट में तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, वो क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तुम्हें इनपुट लेके एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। करना क्या है कि सबसे पहले तुम्हें गूगल से देखना है कि इस एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसमें तुम्हें तुम्हारे आर को एज अ इनपुट लेना है। अब वो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुमने ये चीज अच्छी तरह समझ ली है तो तुम्हारा वो क्वेश्चन भी इजिली हो जाएगा। तो आर को तुम्हें इनपुट लेना है, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है और एरिया को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर सम मल्टीप्लाई सो कैलकुलेट किया, वैसे ही तुम्हें वहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। तो तुम्हारे लिए ये होमवर्क है। और अगर तुम्हारा ये होमवर्क डन हो जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में आकर लिख देना एरिया इज डन। मैं समझ जाऊँगा कि किस-किस ने किया है। और स्टार्टिंग से एंड तक, फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक तुमने हमारे साथ बने रहना पड़ेगा अगर तुम अपनी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ इस वीडियो के लिए। अब मैं तुमसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो के नोट्स और असाइनमेंट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।